हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 8 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पाम के मोम को वो बदमाश उठाकर ले गए जिनसे उन्होंने कर लिया था, लेकिन अभी तक चुकाया नहीं। पाम और नुएंग भी उनके पीछे पीछे उन बदमाशों के अड्डे पर पहुंच गए। वहाँ पाम अपनी मोम के बारे में पूछने लगा, पर उन आदमियों से उनकी फाइट हो गई। उस आदमी ने डायरेक्ट दोनों को रिवॉल्वर तान दिए। दोनों थोड़े सहम गए। उन आदमियों का बॉस भी बाहर आ गया। उसने अपने आदमी को रिवॉल्वर नीचे करने के लिए बोला, क्योंकि अगर वो दोनों मरे तो उन्हें लाश को ठिकाने लगाना होगा। बहुत झंझट होंगे इसमें, और उन्हें तो बस पैसे से मतलब है ना। आदमी ने बॉस को बताया ये अपनी मॉम को लेने आया है। बॉस समझ गया ये उस लेडी का ही बेटा है। उसने अपने आदमियों को इशारे किए और वो सब मॉम को भी सामने ले आए। पाम और नुएंग बहुत वरीड हो गए। मॉम तुरंत पाम से कहने लगी, इन सबसे दूर रहो पाम, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत बुरे हैं, तुम इनके साथ इन्वॉल्व मत हो। मैं कैसे भी करके इनके पैसे चुका दूंगी। पर बॉस मॉम से कहने लगा, कैसे चुकाओगे इतने पैसे तुम? इतना टाइम तो दिया था मैंने तुम्हें, पर तुमने पैसे चुकाए नहीं ना। पाम भी बॉस पर चिल्लाने लगा, पर बॉस तो बॉस है। वो पाम से ही कहने लगा, क्या कर लोगे तुम? मैं तुमसे डरता हूँ क्या? मैंने यहाँ इलीगल कसिनो खोला, पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई, तो तुम्हें लगता है कोई मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? और अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो ये जो तुम्हारी मॉम है ना, इसे मेरे लिए काम करना होगा। वैसे मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत ओल्ड हो गई है, पर देखने में बिल्कुल प्रिटी है। काफी बढ़िया दाम मिलेंगे इसके। पाम को बहुत गुस्सा आ गया। वो फिर एक बार बॉस पर चिल्लाने लगा, पर बॉस ने पाम को बोला, तुम्हारी मॉम को अगर तुम प्रोस्टिट्यूट बनते नहीं देखना चाहते तो मेरे पैसे चुका दो तुम, और अगर टाइम से मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो अपने लिए दूसरा पापा ढूंढ लेना। पाम और नोएंग के पास अब पैसों का इंतजाम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, पर दोनों बहुत परेशान थे कि पैसे लाए कहाँ से। पाम ने पापा जानन को भी कॉल किया था, पर वो तो पुलिस की हिरासत में है, इसीलिए उनका कॉल भी नहीं लग रहा। नुएंग ने आइडिया दिया, पाम मेरे पास कुछ पैसे हैं मेरे अकाउंट में, पर इसके लिए मुझे एटीएम से पैसे निकालने होंगे। पाम तुरंत इसके लिए नुएंग को मना करने लगा, नहीं मिस्टर नुएंग, आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते, इससे आपके अंकल को पता चल जाएगा आपके बारे में। नुएंग बोलने लगा, तो फिर कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं ना, तुम अपनी माँ को उस आदमी के लिए काम करते देखना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेले ही जाऊंगा। पाम वरीड हो गया, मिस्टर नुएंग, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ किया तो आप क्या करोगे? नुएंग बोलने लगा, बस यही बात है पाम, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। पाम एक बार मुझ पर भरोसा तो करो, अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं कियारा कुलमैती को आगे बढ़ाने लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। पाम ने नुएंग पर भरोसा तो किया, लेकिन वो नुएंग को लेकर अभी भी वरीड था। दोनों ने वहीं के एटीएम से पैसे निकाले और नुएंग अकेला उन बदमाशों से मॉम को छुड़ाने पहुंच गया। उसने सारे पैसे विद इंटरेस्ट बॉस के मुंह पर दे मारे, पर बदमाश आदमियों की नीयत पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। बॉस ने पैसे तो देख लिए, पर नुएंग को पूछा, तुम हो कौन? तुमने उस लेडी के पैसे क्यों चुकाए? तुम इसके दूसरे बेटे हो क्या? नुएंग ने उनको बोला, ये मैटर नहीं करता, पैसे मिल गए ना तुम्हें तो उन्हें जाने दो। वैसे भी चाहे उन्होंने जितने भी पैसे लिए हैं तुम लोगों से, पर तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता उनके साथ ऐसा करने का। बॉस बोलने लगा, वाह, तुम आए अकेले हो और मुझे लेक्चर देने की डेयरिंग भी कर रहे हो। चलो एक काम करते हैं, मैं पैसे भी रख लेता हूँ और उस लेडी को नहीं छोड़ता हूँ, साथ में तुम्हें भी मार डालूंगा। कैसा लगा तुम्हें मेरा प्लान? और उसने नुएंग की तरफ रिवॉल्वर तान दिए। नुएंग तो एक बार के लिए थोड़ा सा घबरा गया, पर अब डरने का नहीं, सामना करने का टाइम था। वो आगे बढ़ा और बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बॉस को बोलने लगा, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे पर्सन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बस अपने पैसों से मतलब है, और वैसे भी अगर मैं डिसअपियर हुआ तो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। बॉस बस नुएंग को देखता रह गया और नुएंग आराम से मॉम को लेकर वहाँ से घर वापस आ गया। पाम बहुत ही बेसब्री से दोनों का वेट कर रहा था। वो वरीड भी बहुत ज्यादा था। उसने जैसे ही मॉम और नुएंग को देखा, वो भागकर उनके पास पहुंच गया। वो मॉम से उनका हाल पूछने लगा, मॉम आप ठीक तो है ना? उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं? मॉम बिल्कुल ठीक थी। पाम मैं ओके हूँ। अच्छा हुआ नुएंग उनके कुछ करने से पहले ही टाइम पर पैसे लेकर पहुंच गया। थैंक्स नुएंग। तुम्हें भी थैंक्स पाम। पर नुएंग, मैं तुम्हें जल्दी ही पैसे वापस कर दूंगी। नुएंग उनको बोलने लगा, कोई नहीं मॉम, पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। पर मॉम इसके लिए तैयार नहीं थी। वो नुएंग के पैसे वापस करना चाहती थी। नुएंग ने भी हाँ बोल दिया, ठीक है मॉम, आपके पास जब पैसे हो जाए तो वापस कर देना। मॉम खुश। उन्होंने पाम को बोला, पाम अब समझ आया कि तुम इस लड़के को क्यों इतना प्रोटेक्ट करना चाहते हो। सच में ये बहुत अच्छा और क्यूट है। नुएंग थोड़ा झेप गया। मॉम ने फिर एक बात नोटिस की, नुएंग पहले तुम मुझे आंटी बुलाते थे और अभी तुमने मुझे मॉम कहा, मैं कब तुम्हारी मॉम बनी? नुएंग बोलने लगा, बस ऐसे ही मन किया, ऐसे मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, और वैसे भी मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है इसीलिए। पर आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर से आपको आंटी बुला सकता हूँ। मॉम मना करने लगी, कोई नहीं, अब से तुम मुझे मॉम ही बुलाना। इट्स लाइक अब मेरे 2 बेटे हैं। तीनों खुश। फिर मॉम ने दोनों को हग कर लिया।
पाम नुएंग अब खुश थे। चलो मॉम की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो गई। दोनों अब रिलैक्स होकर खाना खाने बैठे। पर पाम को अब रोमांटिक बॉयफ्रेंड बनने का मन करने लगा। उसने नुएंग को बोला, मिस्टर नुएंग, मैं आपके लिए प्राउन को पील कर दूं? नुएंग ने मना किया, पर पाम बोलने लगा, मिस्टर नुएंग, कपल्स हमेशा एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं, और आपने कहा है ना, जब तक हम इस आइलैंड पर हैं मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, तो मुझे आपके लिए करने दीजिए। नुएंग ने उसे प्राउन छीलने के लिए दे दिया, पर पाम तो प्राउन छीलकर उसे खिलाने भी लगा। नुएंग ने अब उसे डांट दिया, तुम कर क्या रहे हो पाम, अब मुझे खिलाओगे भी? पाम फिर बोलने लगा, मिस्टर नुएंग, अक्सर कपल्स एक दूसरे को खिलाते हैं। नुएंग को भी प्राउन खाना पड़ा। मॉम थोड़ी जेलस हो गई, अरे वाह मेरा बेटा, उसने इतने सालों से मेरे लिए कभी प्राउन नहीं छीले। पाम पूछने लगा, मॉम मैं आपके लिए भी कर दूं? पर मॉम ने मना कर दिया, नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए ही छीलो। शाम को नुएंग अकेला शांति से बैठा था। पाम भी उसके पास आया। उसने नुएंग को बोला, मिस्टर नुएंग, मैं आपसे अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। नुएंग बोलने लगा, अच्छा तो फिर ठीक है, सुना, मैं भी तो सुनूं, कितनी गलतियाँ की हैं तुमने। पाम सॉरी बोलने लगा, सॉरी मिस्टर नुएंग, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया कि आप अपना ख्याल रख सकते हो, पर आपने ना सिर्फ अपने आप को बल्कि मेरी मॉम को भी बचाया, थैंक्स। नुएंग बोलने लगा, अच्छा और बताओ। पाम को और तो कुछ याद नहीं आ रहा था। नुएंग ने उसे सोचने का भी टाइम दिया, पर पाम के दिमाग में कुछ नहीं आया। नुएंग खुद ही बोलने लगा, मैगी बैंकॉक के लिए निकल गई। पाम को अब समझ आया, मतलब मिस्टर नुएंग जो है वो जेलस हो रहे हैं। नुएंग तुरंत बोलने लगा, हाँ और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जेलस होना तो मेरा हक बनता है, पर तुम्हारे लिए शायद इस बीच पर हमारा डेट करना कैजुअल लग रहा है, तुम इसे सीरियसली नहीं ले रहे, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। और नुएंग वहाँ से जाने लगा, पर पाम ने उसे पीछे से हक कर लिया, तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ ताकि आपको यकीन हो जाए मैं सिर्फ आपको बिलोंग करता हूँ। फिर उसने नुएंग के गालों पर किस किया और पूछने लगा, इतना काफी नहीं है? नुएंग बोलने लगा, मैं एक्शन से नहीं बल्कि इस टाइट लिप्ड पर्सन के मुंह से सुनना चाहता हूँ। पाम ने नुएंग को आई लव यू बोला और नुएंग से भी पूछा, मिस्टर नुएंग, आप मेरे लिए क्या फील करते हो? यहाँ मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं आपके इस ट्रू फीलिंग्स को जानना चाहता हूँ। नुएंग उसे अपनी फीलिंग्स बताने लगा, पाम, इससे पहले मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, पर मैं सोने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ, जागने के बाद तुम्हें अपने बगल में पाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अगर इसे प्यार करते हैं तो मुझे तुमसे प्यार है। पाम खुश, मिस्टर नुएंग, तो क्या मैं इस पे अपने ओनरशिप को शो कर सकता हूँ? नुएंग तो बिल्कुल एग्री था। दोनों वहीं किस करने लगे और बात बेडरूम तक पहुँच गई। लेकिन दूसरी तरफ नुएंग के पैसे ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर लिया गया और उन्हें नुएंग और पाम की लोकेशन मिल गई। तो इसी के साथ नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 8 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।